हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्रं परम भवान् पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम् आहुस्तामुषयः सर्वे देवर्षिनारदिस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयचैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। मतलब जब भगवान ने अपना रूप बताया तभी उनको ये संदेश दिया। तभी अर्जुन भगवान से बोलते हैं। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके थे कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी में आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सख्या होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी कर रहा है। उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन को जो भी कहना था उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो आदि की 9 विधियों में से है। 9 विधा जो भक्ति है, स्मरण, कीर्तन, स्मरण, आत्मसेवदन, दास्यम, भावम, ये जो है ये भगवान की
नवविधा भक्ति में आते हैं। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है, इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद और ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते रहे, उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व है, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान स्वयं भी 4वें अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर मैं प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के खुद कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। गुरु परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय ही शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड होता है वे वैदिक साहित्य में इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। देखिए भगवान, ये पहला अर्जुन भगवान को सामान्य कहते थे। उसको मालूम था ये भगवान है, लेकिन अपना मित्र है, मित्र में अरे तुरे होता है, ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं होता है, ऐसा होता था। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को अपना पूर्ण स्वरूप पूर्ण रूप बताया आणि तभी उसको जब भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया उधर, तभी अर्जुन एकदम अचंभित हो गया और अचंभित होने के बाद उसने कहा ये परब्रह्म परधाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्य मादिदेव मज विभुम आहुस्तामुषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असि तो देवलो व्यासः स्वयं ब्रवीषि में। ये उसने कहा कि कृष्ण भगवान है, इसीलिए कहते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमें भगवान की भक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कि दूसरे की कथा सुने हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति का मतलब क्या? नवविधा भक्ति में समर्पित होना। हमें हमारे साथ भगवान का मंदिर में जाना, भगवान के दो भक्तों से मिलना, भगवान के जो ग्रंथ है उसको पढ़ना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के नाम का माला जप करना, भगवान के ग्रंथ का वितरण करना और घर में जो भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी प्रसाद नहीं ग्रहण करना, तभी तो हमें भक्ति में प्रगति मिलेगी। क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब भगवान का भक्त खुद को पूरा समर्पित करता है भगवान के चरण में और कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है, तभी भगवान समझते हैं ये शुद्ध भक्त होने के लायक है, इसे मेरा ध्यान कर रहा है ये मेरा, तो मुझे इसका लक्ष्य देना पड़ेगा, उसका सब मतलब सब जवाबदारी मेरी है, ये भगवान समझते। तभी ये अर्जुन क्या बोलते हैं कि आप परब्रह्म हैं। पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। भगवान से अज्ञानवश अपने को भगवान से
परम स्वतंत्र कोई कोई मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। अज्ञानपन कभी होता है जब हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, हम दूसरे को भगवान मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं तभी। लेकिन जब आदमी भगवान की भक्ति एक निष्ठता से करता है, तभी वो अज्ञानवश से बाहर आके ज्ञानी बनता है। अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान पीछे वही भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप ऐसा है कि कृष्ण ही भगवान की अर्जुन चाटुगिरी नहीं कर रहा है, कि उसने पूरा जान लिया कि परम सत्य भगवान है और वो कह रहे हैं। भक्ति भगवान के वैदिक आदेशों की पुष्टि करते हुए कोई परमेश्वर की भक्ति करता है, वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझता है। भक्ति के बिना भगवान को कोई नहीं समझता, इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। इन श्लोकों से अर्जुन वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। मुंडक उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि जिन्हें परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जाता है। मतलब भगवान का चिंतन सुबह दोपहर शाम रात्र चिंतन करते रहेगा, तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की नवविधा में है, वही भक्ति द्वारा मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। भौतिक देह से छुटकारा पाना। नवविधा भक्ति करने से आदमी भौतिक स्थिति से छुटकारा पा सकता है, जीवन में आनंद पा सकता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनके दिव्य संबंध स्थापित करें, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसा कि हमारा खुद का स्वार्थ रहेगा तब हम एक दूसरे से कितना एक दूसरे अगर श्रीमंत दोस्त मिला तो हम उससे कुछ काम निकालने के टाइम पे कितना बार फ़ोन करते हैं, कितना बार उसको हाय हेलो करते हैं, कि उसको क्या क्या गिफ्ट देने को जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ है। वो जानता है इसके पीछे मैं उसका स्वार्थ है, इसीलिए मेरे को मान रहा है। अगर जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा उस दिन वो मेरे से लंबा हो जाएगा, वो भी टालता है, उसको आगे आगे खींचता है, जितना खींचना है उतना खींचता है। और बाद में वो भी परेशान हो जाता है, अरे यार ये मेरा काम नहीं करता है, ये बहुत बराबर आदमी नहीं है, इसका मतलब मेरा सब वेस्टेज जा रहा है। तो बाद में अपना रास्ता दूसरी जगह करता है। ये ऐसे स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन भगवान का ये काम नहीं। भगवान यही बोलते हैं कि मेरे से दिव्य संबंध स्थापित करने से परम अस्तित्व है, तो समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त वह हो जाता है। वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं कि सारी वैदिक साहित्य में कृष्ण का ही ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान स्वयं भी 4वें अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, किंतु धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर मैं प्रकट होता है। क्योंकि धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान किसकी रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं, और वो ही उनकी रक्षा करके प्रकट हो जाते हैं। मतलब धर्म के ऊपर कोई आँच पहुँचाता है जैसा तो भगवान खुद प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्यों कहा गया है? धर्म का रक्षण करना हमारा काम है। अर्थ, धर्म का रक्षण करते करते अर्थ मतलब पैसा कमाना जरूरी है। अपने को जितना लगता है उतना ही कमाना चाहिए। जैसा कि लोगों को मूर्ख बना के अपने दीवार भर के रखो, बैंक बैलेंस, ये नहीं करना चाहिए। धर्म अर्थ काम, काम क्यों करना चाहिए? कि हमें अपने पेट पालन करने के लिए जो भगवान ने हमें दिया है पूर्ण शरीर, तो उसको हिला के अपने पेट भरने के लिए काम करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो धर्म, हमें धर्म का रक्षण करना चाहिए, पैसा काम करके कमाना चाहिए। उस
और उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब धर्म अर्थ काम, मतलब काम में परिश्रम आया और भगवान की भक्ति आई। धर्म अर्थ काम, काम मतलब भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, अपने को जितना चाहिए उतना कमाना चाहिए, बाद ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ की, और उसके बाद ही तो मोक्ष मिलता है। आज लोग क्या करते हैं, धर्म का रक्षण छोड़ दो, अर्थ के पीछे दिन रात भागते हैं, काम बल की, और भगवान को भूल जाते हैं, तो मोक्ष कैसा मिलेगा? तो मोक्ष यही पुनरस जन्म पुनरस मरण में वो पाप करते रहते हैं और उसमें अटके हैं और 84 लक्ष योनि में घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं धर्म का रक्षण करने के लिए मैं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि समस्त कारणों के वही कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है। पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। दोनों श्लोकों का कथन स्वीकार करना होगा, क्योंकि परंपरा प्रणाली, परंपरा हमें क्यों जानते हैं? देखिए, हम परंपरा जानते हैं, हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, कोई जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन ये परंपरा जानना जरूरी है। जैसा कि भगवान ब्रह्मा से व्यास, व्यास से नारद, नारद से मतलब ये जो परंपरा आई है, तो वो परंपरा हमें प्राप्त होती जो प्रभुपाद तक। तो इसीलिए हमें परंपरा को जानना जरूरी है। भगवद गीता, परंपरा प्रणाली बिना भगवद गीता को समझ नहीं सकते हम। विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है, और शिक्षण जो होता है वो अपने मन से बनाया हुआ है, लेकिन भगवान की भगवद गीता सीखने से परंपरा जानकारी होती है और उसको आध्यात्मिक वृत्ति से सीखने से वो जानकारी होती है, लेकिन खाली शिक्षण लेने से परंपरा नहीं समझते। दुर्भाग्यवश म्हणजे कोई ऐसे मूर्ख है समाज में, ज़्यादा उच्च शिक्षित होने के बाद उनको लगता है भगवान श्री कृष्ण ये व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण ये परमेश्वर है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी लीलाएं उन्होंने पढ़ी नहीं, क्योंकि उसको वो पढ़ाया गया नहीं, और इसी वजह से वो मूर्ख है और इसीलिए भगवान को व्यक्ति मानते हैं। तो ऐसे दुराचारी लोग, महामूर्ख लोग भगवान को बदनाम करते हैं। तो हमारा फर्ज है कि भगवान को हमें पूर्णतः समर्पित करके भक्ति करेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एकनिष्ठ भक्त होके शुद्ध भक्ति करेंगे। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।